नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, रेणुका रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पूरा का पूरा ये सप्ताह त्योहारों का सप्ताह है और आज मेन त्यौहार हिंदुओं का दीपावली आप सबके लिए बहुत 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 शुभकारी हो। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, स्थायी रूप से वो निवास करें और उनके आने में जो दिक्कतें हो रही हो वो आपके हमेशा दूर होती रहे, आपके रास्ते की समस्याएं हमेशा उनका निदान होता रहे। गणपति आपके रास्ते की समस्याओं को विघ्नहर्ता जो कहलाते हैं उनको आपके विघ्नों को हरते रहे और आप तरक्की करते रहे। यही मेरी माँ लक्ष्मी से और गणेश जी से प्रार्थना है। चलिए आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए। जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंट्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले बात करें एरिस राशि वालों के लिए अगर करियर की तो अच्छा कार्ड है। शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, त्यौहार का टाइम है, बहुत अच्छा। पहली राशि पहला कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड। एरिस राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छी खुशखबरियां भी लेके आ रहा है। आपको रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है, रिवार्ड्स मिलते दिखाई दे रहे हैं आपके अच्छे काम के, आपके अचीवमेंट के। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में मॉनेटरी गेन भी हो सकता है, या पोजीशन में एलिवेशन हो सकता है, या पब्लिक रिकॉग्निशन हो सकता है। इनमें से कुछ ना कुछ आपका होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। और अगर ऐसा होता है तो मैं ये जरूर चाहूँगा आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने पूरे यूट्यूब के परिवार को बताइएगा जरूर। उसका साथियों ये भी फायदा होता है कि वो बात यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स हमेशा इस चीज़ को बहुत महत्व देता है कि आप उसके द्वारा दी गई कितनी चीज़ों को एक्नॉलेज करते हो। और जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो वो पात्रता हमारी कंफर्म हो जाती है कि जो हमें मिला वो सही मिला। तो आप कंफर्म कर देंगे, आप एक्नॉलेज करेंगे, पब्लिकली कंफर्म करते हैं उसको, तो क्या होगा कि यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये कंफर्म हो जाएगा कि आप उसके पात्र हैं, उतना आप डिजर्व करते हैं। दूसरा, अगर एरिस राशि वालों के लिए बात करें सॉरी रिलेशंस की, तो रिलेशंस में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है आपका। ये आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है और पर्सनल रिलेशन में भी हो सकता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस सप्ताह आपके कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है, पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है, कुछ आपको इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो जब आपको ये मिलेगा कि तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपके साथी हों उनको बहुत खुशी हो, है ना। तो उसके कारण हो सकता है कुछ मनमुटाव हो जाए, कुछ झगड़ा भी हो जाए, उनको लगे कि वो डिजर्व करते हैं और आपको मिल गया, पर आपको इसलिए मिला क्योंकि आप डिजर्व करते हो, राइट। तो अब कोई दूसरा आपके लिए ऐसा सोच रहा है, वो तो आपके बस में नहीं है। आपके बस में क्या है कि आप ऐसे कोई स्थिति आती है उसको सॉरी टालने की कोशिश करिएगा, टकराव की कोशिश मत करिएगा। कोई अगर कोशिश भी कर रहा है कि वो कह रहा है, आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, बुरा भला कर रहा है, ओके कर लो यार, मैं तो अपने तरीके से ही काम करूंगा या करूंगी और जो मेरे को ठीक लगता है करूंगी। अब उनको पसंद नहीं आ रहा तो हर एक की पसंद अच्छी नहीं होती ना, सो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। तो आप ऐसे करते चले जाओ। ये रिलेशंस ऐसे हो सकते हैं, झगड़ा हो सकता है वर्क प्लेस में भी, पर्सनल में भी। पर सलाह ये है कि अगर कहीं पर झगड़ा होता दिखाई दे रहा है, अब आपको क्या है कि पता चल गया कि इस सप्ताह आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो अपने को सब जगह विड्रॉ करके रहिएगा ना। जहां पर भी लगे कि कोई चिंगारी फूट रही है, कि कहीं पर कुछ झगड़ा होने के अंदेशा है, या तो उस स्थिति से अपने को विड्रॉ कर लो, या वहां पर लोकेशन से अपने को विड्रॉ कर लो, उस बातों से अपने को विड्रॉ कर लो, उस कन्वर्सेशन से अपने को विड्रॉ कर लो। तो क्या होगा कि वो स्थिति जो है संभावित स्थिति टल जाएगी, राइट। अब अगर बात करें मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ी सी इस सप्ताह गड़बड़ा सकती है। और इसको मैं अगर रिलेट करूं तो बहुत कुछ ये जो त्यौहार के कारण वर्क प्रेशर बढ़ जाता है ना। आप चाहे किसी कॉर्पोरेट में है, आपका अपना बिजनेस है, या सरकारी कर्मचारी हैं, छुट्टियों को अगर छोड़ दें आप, जो बीच में छुट्टियां होंगी, काम का प्रेशर काफ़ी होएगा, क्योंकि हर एक को एक्सपेक्टेशंस रहती है, हर एक को उम्मीद रहती है कि उसकी सेल बढ़े, है ना, उसका प्रॉफिट बढ़े। खासकर अगर आप रिटेल में हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। आप चाहे किसी भी पोजीशन में हो, आप लोएस्ट पोजीशन पे हो या हाईएस्ट पोजीशन पर हो, सेल्स वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है। एक तो क्या है कि 2 साल बाद इस तरीके से अच्छे माहौल में ये त्यौहार आ रहा है,
तो हर कोई बहुत उल्लास से भरा हुआ है, हर कोई खुश है, हर कोई अपने घर खुशियां समेट के लाना चाह रहा है अलग अलग रूप में। ठीक है, तो आप भी उसी का हिस्सा हैं। तो जब आप दूसरों की खुशियों का हिस्सा बन रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। पर यस, अगेन आपको ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप में इतना करेज रहेगा, इतनी हिम्मत रहेगी, इतनी एनर्जी रहेगी कि आप फिर कहोगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, पूरे साल तो इतना प्रेशर नहीं रहता, थोड़ा और प्रेशर झेल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उतने प्रेशर के बावजूद, उतने स्ट्रेसफुल होने के बावजूद, उतने टेंशन के बावजूद भी आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते रहोगे। उसका असर ये होएगा अगर आपने अपने को टेम्परामेंट कूल रखा। टेम्परामेंट कूल रखा, ये पूरा एनालिसिस करने की बात ये आ रही है कि अगर आपने अपना टेम्परामेंट कूल रखा तो आपकी सेहत ठीक रह जाएगी, अदरवाइज असर आ जाएगा। तो आप अपने फेस्टिवल को भी इंजॉय करो, अपने जॉब को भी इंजॉय करो, अपनी सेल को भी इंजॉय करो, बस थोड़ा सा कूल रहो। कूल रहोगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये था एरिस राशि वालों के लिए। तो देखते हैं इस सप्ताह के लिए लकी कलर क्या है। रेड इज द लकी कलर फॉर एरिस। अगर आपको नया खरीदने जा रहे हैं, लाल खरीद सकते हैं। कहीं पर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इवन इंटरव्यू भी अगर हो सकता है इस बीच में आपका, तो उसको आप अगर कोई लाल कपड़ा पहन के जाएं या रेड हैंकी भी लेके जाएंगे, दैट विल आल्सो वर्क। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, टू ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर टॉरस राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर को लेकर तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है आप लोगों का। एक तो जो जो आपने एफर्ट डाले थे ना, वो फलीभूत होते दिखाई दे रहे हैं, है ना। या यूं कहो कि जितना आप सोच रहे थे, जैसे कि अगर इस समय हम फेस्टिवल सीजन की बात करें, जितनी आप सेल की उम्मीद कर रहे थे, आपकी सेल उम्मीद से ज़्यादा होगी। जितना प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे, प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा। आप जितना सोच रहे थे कि कंपनी आपको उतना इंसेंटिव या बोनस देगी, उससे ज़्यादा देगी। तो जितना आप सोच रहे थे ना अपने लिए, उससे ज़्यादा आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा सप्ताह जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का है, हैप्पीनेस का है, अचीवमेंट का है। ठीक है, प्लस जो आपने अपने गोल सेट किए थे, वो गोल आप इस सप्ताह अचीव करते दिखाई दे रहे हो। तो अगर हम ओवरऑल देखें, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ किसी भी रूप में जहां से आपका करियर रिलेट करता है, उसमें आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा। और वो इतना अच्छा कि जितना आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। दूसरा, अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया होता, हालांकि दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम कि आपको कोई इंटरव्यू कॉल आए या इंटरव्यू दिया हुआ तो उसके लिए आपको कोई फाइनल आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि हर कोई फेस्टिवल मूड में रहता है, कॉर्पोरेट्स में छुट्टी हो जाती है अक्सर। जैसे मेरी कुछ नॉलेज में भी आया कि कल तक जो कॉर्पोरेट्स वगैरह में थे, उन्होंने इंटरव्यू किए कि भाई अब एक हफ्ता हमारे कोई ऐसा इस तरीके से एक्टिविटी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा। तो ये लगभग मोर और लेस सभी कॉर्पोरेट्स में ऐसे होगा, एक्सेप्ट सेल्स वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो आपका जो सेल्स का टर्नओवर है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सर्वांगीण विकास होता दिखाई दे रहा है आपका करियर को लेके। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। और अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप उसको एक्नॉलेज करिए। ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये जो एक आपका यूट्यूब परिवार है, ये हम लोग इस परिवार के सभी हिस्सा हैं, जो कि अब करीब हम लोग 12,000 लोग हो चुके। तो आप उसको कहिए, ठीक है, ब्लो योर ट्रम्पेट कि आपको ये अचीव हुआ है। जो यूनिवर्स है वो भी चाहता है कि आप उसको एक्नॉलेज करो, पब्लिकली एक्नॉलेज करो, यूनिवर्स तक मैसेज जाने दो कि आपको मिल रहा है। तो जब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देने लगता है। करके देखिएगा ना, जो जो मिला उसको डाल दीजिए हमारे चैनल पे, अपने कमेंट सेक्शन में कि ये मिला है। अब देखिए उसको कितना फोल्ड होके और मिलने लग जाएगा। ट्राई करिएगा। अब बात करें टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशन को लेके, तो थोड़ा सा रिलेशन में आपका प्रॉब्लम तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा टर्मोइल स्थिति आ सकती है, या थोड़ा सा डायलेमा आ सकता है, नॉट टर्मोइल, डायलेमा, कि आप दो चीज़ों में उलझ के रह सकते हो। एक, मैं घर को ज़्यादा देखूं, यानी कि घर वालों को, है ना, या कलीग्स को ज़्यादा देखूं। लाइक अगर आपको कलीग्स के साथ दिवाली में थोड़ा बैठने का ज़्यादा शौक है, उनके साथ इंजॉय करने का शौक है, तो आप उनके साथ करोगे तो फैमिली छूट जाएगी। और अगर आप फैमिली मैन है, फैमिली वुमेन है, फैमिली पर्सन है, तो आप चाहोगे कि मेरा ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ बीते। तो यू हैव टू मतलब
इग्नोर योर फ्रेंड्स, इग्नोर इन द सेंस कि भाई मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, ये टाइम मेरा, ये जो त्यौहार का सीजन है मेरे परिवार के लिए होता है। तो इन दोनों में आप हो सकता है डायलिमा में आ जाए कि साहब हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते हो, तेरे बिना भी नहीं जी सकते, दैट्स फाइन। पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें चूज करना होता है, दो नाव में हम लोग सवार नहीं हो सकते। तो आपके लिए इस सप्ताह थोड़ा सा ये समस्या आ सकती है कि विच वन टू चूज। तो डेफिनेटली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि देखिए, परिवार आपका अभिन्न अंग है। सबसे पहला हक आपका परिवार का होता है, वो आपके साथ हर समय दुख सुख में आपके साथ है। आपके दोस्त भी है, नो डाउट, नो डाउट आपके दोस्त भी है, पर सबसे पहले आपका जो हक है आपके ऊपर, आपके माता पिता का, आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, यानी कि आपके हस्बैंड का, जो भी बहन भाई जो है, सबसे पहला हक उनको उनका हक दे दीजिए, उनको प्रॉपर समय दीजिए। उसके बाद अगर बचता है फ्रेंड्स को दो, एंजॉय करो, फेस्टिवल एंजॉय करो, पर ये थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के साथ कंफ्यूजन आ सकता है, इसमें कार्ड में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि ये स्थिति बन ही रहा है, आप थोड़ा डिस्टर्ब होते रहे, इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ वाटर एलिमेंट दिख रहा है। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों को बहुत प्यार करते हो भाई, है ना। आप किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, तो मैं भी नहीं कह रहा किसी को छोड़ो, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, घर की पूजा करके उसके बाद दोस्तों के पास चले गए, राइट, दैट यू कैन डू। बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके मोरलेस आपका सेहत ठीक जाती दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट कि क्योंकि आपके ऊपर भी वर्क प्रेशर बढ़ रहा है, घर पे भी और ऑफिस में भी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि डाइट कंट्रोल आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ रही है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है आपके लिए कि डाइट कंट्रोल करिएगा तो आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। हालांकि बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना क्योंकि कार्ड में निकला है मैं इसलिए कह रहा हूँ, पर त्यौहार में कौन डाइट कंट्रोल कर पाएगा। पर आपके लिए मेंशन इसलिए हो रहा है कि शायद आप एक्सेस कर जाएं, और जहाँ एक्सेस होता है वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो मैसेज है, थोड़ा सा फॉलो कर लीजिएगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी, त्यौहार को अच्छा एंजॉय कर लोगे। तो ये था टॉरस राशि वालों के लिए। अब देखते हैं इनका लकी कलर क्या रहा। टॉरस राशि का लकी कलर है ब्लू, यानी कि नीला रंग। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, ब्लू कलर का खरीद सकते हैं। आपको कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में भी जा रहे हैं अगर, तो आप ब्लू कलर का पहन के जाएंगे। ब्लू कोई भी शेड हो सकता है, आपको हेल्प करेगा, आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। हैप्पी दिवाली, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर जेमिनी राशि वालों के लिए बात करें हम लोग करियर की, तो करियर को लेके कुछ चीज़ों को तो अच्छा है। अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ कहीं दिखाई दे रही है इस सप्ताह, बहुत कुछ आपको नया मिल रहा है, तो नया काम के हिसाब से नहीं मिल रहा, पर कुछ चीज़ें नई मिलती दिखाई दे रही है आपको। नई कैसे कि मान लो कि कोई आपका डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, राइट, तो वो आपका जो उसका रिजल्ट है इस सप्ताह आ सकता है, वो आपके फेवर में जा सकता है। अगर वो रिजल्ट इस सप्ताह आता है आपके फेवर में होगा। कहीं कोई आपका डिस्प्यूट चल रहा था पैसे को लेके, ठीक है, कुछ कंसाइनमेंट को लेके, कुछ आपकी वर्क से रिलेटेड कुछ भी अगर डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट सेटल होता दिखाई दे रहा है। किसी भी रूप का कोई भी डिस्प्यूट हो, वो पैसे को लेके हो सकता है, माल को लेके हो सकता है, कमिटमेंट को लेके हो सकता है, आपकी क्वालिटी को लेके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके काम से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो इस सप्ताह सेटल होता दिखाई दे रहा है, और वो आपके फेवर में सेटलमेंट, ये सेटल भी तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो, पर नहीं, आपके फेवर में वो सेटल होता दिखाई दे रहा है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि हर बार हमारी तरक्की हो ऐसा जरूरी नहीं, पर जहां पर हम रुके हुए हैं वो अगर चीज निकल जाए ना, देखिए आपके साथ जिसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा वो कितने स्ट्रेसफुल होगा, और अगर इस त्यौहार के सीजन में उसको खुशखबरी मिल जाएगी, उसका तो त्यौहार मन गया ना, है ना। तो आपके साथ होने की पूरी संभावना है। अगेन मैं कहना जरूर चाहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर अपनी खुशियों को। इन हमारे जो 12,000 लोगों का परिवार बन चुका है, इनके साथ शेयर जरूर करिएगा। अब लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड, फैंटास्टिक कार्ड, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे,
खुशियाँ आपके घर में आती दिखाई दे रही है। और यहाँ पर खुशियाँ जब आती दिखाई दे रही है कि मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके घर में छोटा सा प्यारा सा बेबी आता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही किस्मत वाला होगा, ऐसे पूरी संभावना है। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। तो वो जो आएगा वो आपको और ग्रोथ देगा बच्चा आपका, वो जो भी बेबी गर्ल बेबी बॉय जो भी, उसको बहुत खुले मन से स्वीकार करिएगा, है ना। किसी पर्टिकुलर जेंडर की उम्मीद मत करिए भगवान से, बस एक ही बात करिए कि जो आए वो भागों वाला बच्चा हो, आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए वो अच्छा करे, ऐसा हो, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड फिर से मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि आपका कार्ड बार बार अच्छा आ रहा है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने यूट्यूब परिवार को बताइएगा जरूर। अब अगर बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस, फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सप्ताह चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो जो होता है ना कि ज़्यादा मीठा खा लेना, ज़्यादा पकवान खा लेना, उसके कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर आपकी शायद थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, जो उपलब्ध डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर्स की भी तो त्यौहार होता है ना, तो जो उस समय उपलब्ध डॉक्टर हो उससे मेडिकेशन कर लीजिएगा, दवाई जरूर ले लीजिएगा, आपको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। कोई बहुत भयंकर नहीं होना जा रहा है, पर वो बोलते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आप टाइम से दवाई ले लेंगे, हल्की सी हरारत हुई, दवाई ले ली, आपकी सेहत ठीक हो गई, अदरवाइज अगले सप्ताह दिक्कत हो सकती है। तो ये था जेमिनी राशि वालों के लिए। और जेमिनी राशि वालों के लिए लकी कलर है वाइट। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं इस सप्ताह, कुछ ना कुछ डेफिनेटली खरीद रहे होंगे, तो सफ़ेद खरीदेंगे, अच्छा रहेगा, घर के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा। अगर कहीं आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ डील फाइनल होनी है, आप अगर व्हाइट पहन के जाएंगे वो डील आपके फेवर में होगी, और जिस रेट पे आप सोच रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे रेट पे भी मिल सकती है, करके देखिएगा। सॉरी, कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को और अपने परिवार को बताइएगा जरूर। हैप्पी दिवाली, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले कर्क राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर को लेके हो सकता है एक सप्ताह आप थोड़े से अपने को समस्याओं में घिरा हुआ पाएं। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, किसी के साथ फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, किसी के बाद चीटिंग का रीजन हो सकता है, किसी के बाद कुछ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का रीजन हो सकता है ना, किसी के पास कोई डिच का रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ट्रबल में अपने को घिरे हुए महसूस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैंसर राशि, है ना, करियर को लेके तो घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। देखिए 4 शब्दों को यहाँ पर गौर करिए। समस्या उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आपको लग रही होगी, क्योंकि हमारा एक नेचर हो जाता है कि हम लोग तिल का ताड़ बना देते हैं, तो वो यहाँ पर आप जो है उसको बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे, और यार मेरे साथ ऐसा हो गया, फलाना ठिकाना, कुछ नहीं है, थोड़ी समस्या है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई समस्या नहीं है, समस्या है, पर वो उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आप सोचोगे। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, अब जब आप एनालाइज करोगे, स्थिति को अच्छे से देखोगे, जिसे कहना कि अपने को चश्मा बदलने की जरूरत है, आप स्थिति का आंकलन करो, ठीक हो जाएगा, कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। पर अगर आपने अपने सोच में परिवर्तन नहीं लाए, एनालिसिस नहीं किया, तो हो सकता है वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में यस, आपके लाइफ में कुछ नई एंट्री आ सकती है, और वो जो भी एंट्री आती दिखाई दे रही है उससे बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक रिलेशंस की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि वो जो है बहुत प्रैक्टिकल बंदा या बंदी होएगी, और उसका मेन फोकस है जो आपका वर्क है वो है, ठीक है। ग्रेजुअली कुछ चेंज होता है वर्क प्लेस पे, एक साथ काम करने में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एक दूसरे के गुण अच्छे लगने लग जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। पर अभी इस सप्ताह जो आपके संपर्क में जो भी नया बंदा या बंदी आएगी, आती दिखाई दे रही है, उसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, पर प्योर एंड प्योर कॉमर्शियल रिलेशन की उम्मीद करेगा। अभी तुरंत किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले अच्छे से परखिएगा, क्योंकि वो जो व्यक्ति आता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, वो बहुत ही तेज दिमाग का बंदा या बंदी है, ठीक है।
तो एक तो उससे कोई हल्की बात मत कर दीजिएगा, एकदम कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश मत करिएगा। देखिए, परखिए, अगर लगता है तो आगे बात करिए, नहीं तो जिस कारण से वो रिलेशन बने उस कारण तक आप सीमित रहिए। बात करें कैंसर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके ये मेरे ख्याल दूसरा तीसरा कार्ड ऐसा आ रहा है। और ऑब्वियस भी है कि इस सप्ताह सबके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ रहा है और खुशी खुशी बढ़ रहा है। मार्केट में उल्लास है, हर कोई खुश है कि यस, जो एक लंबा समय पीरियड था, जो एक ऐसा था कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, इस समय जिससे भी मिल रहे हैं, जिस कम्युनिटी में मिल रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, उनसे यही पता चल रहा है कि यस, देयर इज चेंज इन द मार्केट, देयर इज चेंज सिनेरियो। अभी अगर ऑटोमोबाइल की बात करें, पेपर में पढ़ा था, इतनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग होगी कि कंपनियों ने बुकिंग लेना बंद कर दिया है ना। तो हर कोई उल्लास से भरा हुआ है कि मेरे यहाँ खुशियाँ आए किसी ना किसी रूप में। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये काम भी कोई ना कोई तो कर रहा होगा। मालूम मैं कार खरीदना चाह रहा हूँ तो कार का डीलर, वहाँ का स्टाफ, जो सप्लायर चेन होगी, जो ड्राइवर होगा, क्लीनर होगा, जितने लोग होंगे इन्वॉल्व होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अपने घर के लिए मिठाई ला रहा हूं, तो जिस मिठाई शॉप पे जा रहा हूं, ठीक है, उसके आगे जितने कर्मचारी होंगे वो लगे होंगे, रात दिन लगे होंगे कि हमें टाइम से अच्छी मिठाई मिल सके। तो आप भी उसी का हिस्सा है, इस पूरे चीज का हिस्सा है, और वो प्रेशर आपके ऊपर भी इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। पर यस, अगेन बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आप महसूस करोगे, पर फिर से हिम्मत लाओगे कि नहीं यार, मेरे को इसको इस तरीके से, क्योंकि सेल बढ़ रही है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको फायदा कहीं ना कहीं मिल रहा है। और हो सकता है अगर डायरेक्ट ना भी मिल रहा हो, आपके किसी साथी को मिल रहा है, किसी पड़ोसी को मिल रहा है, किसी रिश्तेदार को मिल रहा है, किसी भाई बंधु को मिल रहा है, कम्युनिटी में मिल रहा है, समाज में मिल रहा है, तो बी पार्ट ऑफ दैट हैप्पीनेस जो एक स्प्रेड हो रही है इस समय वातावरण में है, आप उसका हिस्सा बने रहिएगा। तो आपके ऊपर जो थकान का असर नहीं आएगा। वर्क को ऐसा अगर पॉसिबल हो थोड़ा सा डेलीगेट करने की कोशिश करिएगा, आपके ऊपर कुछ एक्सेसिवली प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। आप उसको अगर कोप अप कर गए, उसको निभा ले गए, तो सेहत ठीक रहेगी, अदरवाइज अगले सप्ताह प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए लकी कलर है ऑरेंज, नारंगी रंग। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, ऑरेंज कलर का खरीद सकते हैं। कहीं पर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के जाएंगे, अच्छा रहेगा, मीटिंग सक्सेसफुल रहने की उम्मीद है। ऑरेंज कलर का कुछ नहीं, अगर आप हैंकी भी लेके जाएंगे दैट विल आल्सो वर्क। ठीक है, तो आप सबको शुभ दीपावली, सब जने बहुत सुखी रहे। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले सिंह राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो आज तो लगता है कि सबके ऊपर ही खुशियों की बारिश हो रही है। बहुत अच्छा कार्ड निकला है लियो राशि वालों के लिए भी। करियर को लेके काफ़ी आप खुशियां मनाते दिख रहे हैं मेरे को इस सप्ताह। तो देखिए, एक तो नॉर्मल चीज़ होती है कि जैसे बिक्री हो रही है, सबकी अच्छी बिक्री हो रही है, अच्छी सेल्स हो रही है, अच्छा प्रॉफिट होगा। आपके साथ कुछ एडिशनली अच्छा हो सकता है, लाइक कि क्योंकि सप्ताह है, पूरा सप्ताह मंडे टू संडे की हम लोग बात करते हैं, ये जैसे कि 24 तारीख से 30 तारीख की बात करें, तो पूरे सप्ताह में आपको कुछ एडिशनली खुशी भी मिल सकती है। यानी कि अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। और मैं जरूर चाहूंगा लियो राशि वालों के लिए कि जिनको ऐसा मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और मेरे को कार्ड पॉजिटिव के साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है कि इट्स रियली गोइंग टू हैपन। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, उसमें लिख के हमें सबको बताइएगा। इतना बड़े परिवार है हमारे यूट्यूब परिवार, सबको बताइएगा, यूनिवर्स तक मैसेज जाने दीजिए कि यू आर हैप्पी, यू आर एक्सेप्टिंग हिज हर ब्लेसिंग्स, कि जो उसने आपको दिया, यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो इसको आप जरूर बताइएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अचीवमेंट का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। हैप्पीनेस आपके घर में आती दिखाई दे रही है, आप उसको इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इस सप्ताह कुछ हो सकता है अपनी नई फैक्ट्री का इनॉग्रेशन कर सकते हैं, नए शोरूम का इनॉग्रेशन कर सकते हैं, कुछ एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी एडिशनली बहुत ज़्यादा इसमें होती दिखाई दे रही है। बात करें अगर सिंह राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो
रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है, और अच्छा इन द सेंस कि अब भी ये उनके लिए खास अच्छा है कि जो अभी किसी ट्रबल में चल रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, अपने किसी साथी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ कोई मनमुटाव हो गया, कोई झगड़ा हो गया है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, आपके बीच बचाव करेगा और आपको उस एडवर्स स्थिति से बाहर लेके जाएगा। यानी कि जो आपकी दोस्ती खत्म हो गई है, जो आपका आपस में जो जुड़ाव था वो खत्म हो गया है, आप लोग डिटैच टाइप के हो गए, वो फिर से आपका अटैचमेंट शुरू हो जाएगा। वो जो गलत फहमियाँ हैं वो व्यक्ति दूर करने का प्रयास करेगा और बहुत ज़्यादा संभावना है वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि जो अलगाव हुआ है आप लोगों का वो गलत फहमी के कारण हुआ है, शायद वो रियलिटी नहीं थी। रियलिटी भी थी तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो ना। चीज़ खत्म करना बहुत आसान होता है, मेंटेन करने में ज़्यादा ताकत लगती है, वही एक्चुअल में प्यार होता है। तो इसको करिएगा ज़रूर। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अगेन ये मेरे ख्याल तीसरा चौथा राशि का आ रहा है कि जिसमें यही आ रहा है कि एक्सेसिव काम के कारण आपकी हेल्थ के ऊपर असर आ सकता है। आप जो एक रूटीन फॉलो करते थे वो हो सकता है ना कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क। पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप ये जो त्यौहार है इसका जो टेम्पो हाई इस समय है उसको छोड़ के आप केवल उसी पे लग जाए, पर जहाँ तक संभव हो कामों के साथ साथ जहाँ तक संभव हो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अदरवाइज आने वाले समय में थोड़ा सा ट्रबल आ सकती है। तो ये था लियो राशि वालों के लिए, और इनके लिए लकी कलर है ग्रीन। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो हरे रंग का खरीदेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ इंटरव्यू अगर इस सप्ताह आपका है तो ग्रीन कलर का पहनिए, और ग्रीन अगर नहीं, ग्रीन का कोई भी शेड हो सकता है, राइट। तो आप ग्रीन हैंकी भी लेंगे तो वो भी काम करेगा आपके लिए। सो शुभ दीपावली लियो राशि वालों के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट, डेथ एंड द जजमेंट। वाओ। वर्गो राशि वालों के लिए इस सप्ताह का करियर के लिए संदेश है कि आप हो सकता है किन्हीं चीज़ों में अपने को घिरे हुए पाएं, लाइक कुछ थोड़ा सा आप डाउन फील कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, लाइक त्यौहार का सीजन है पर आपकी सेल उतनी नहीं हो रही जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है, आप किसी से मिलना चाह रहे थे, आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाह रहे थे वो नहीं हो रही है। कुछ भी चीज़ें जो वर्क प्लेस पे, वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपके जॉब और बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें जैसे आप प्लान कर रहे थे वैसी नहीं होती दिखाई दे रही हैं आपको, तो नहीं दिखाई देंगी, हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना वर्गो राशि वालों के लिए। तो आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आपने उम्मीद की थी कि आपकी इतनी सेल चली जाए, आपने क्या उसके लिए तैयारी की? क्या अपने प्रोडक्ट आपने वैसे तैयार किए थे? क्या उतने लोग हायर किए थे ना? तो ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी होगी, क्योंकि मान लो कि इस बार आपको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो वो आगे थोड़ी कैरी करेंगे। आप उसको देखिए कि भाई कहाँ मेरी गलती रह गई, वो है ना, कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। आप जब काम करोगे अपने पे सफलता मिलेगी, आपको अपनी कमियां पता चलेंगी। कार्ड बता रहा है, ये देखिए, कार्ड बता रहे हैं कि जब आप मनन करोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको मिलेगी, आपको वो चीज को कमी मिल जाएगी कि कहाँ मेरी कमी रह गई थी, मैंने क्या कम कर दिया था, क्या चीज करने से मैं चूक गया था, है ना। ये क्योंकि बहुत बड़ा ये एरिया है, मैं उसको यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर आप खुद एनालाइज करिए। और अगर आपको लगता है कि आप एकदम सही थे फिर भी ऐसा नहीं हुआ, आप चाहो तो मेरे से 1-to-1 सेशन कर लो कि सर ये पूरी उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई थी, वो आपको पता चलेगी, एनालाइज करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन मिलेगा और आपको उसको ओवरकम करके, क्योंकि ये पीरियड तो निकल जाएगा ना आपका, ये तो त्यौहार का सीजन पूरा निकल जाएगा, आगे भी तो त्यौहार आने हैं, उनमें वो कमियां ना रह जाए, ये आपको देख लीजिएगा। तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लगे, राइट। दूसरा बात करें अगर वर्गो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी आपका इस सप्ताह हो सकता है, जैसे कि बात की कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, तो हो सकता है इंट्रोस्पेक्ट करने में आपको लगे कि आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था,
इसके कारण वो रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि आपने किसी को पूरा सौंप दिया कि भाई ये तुम देखना। हो सकता है उसने उतनी ईमानदारी से, उतनी पेशेंस से, या उतनी जो जितनी रिक्वायरमेंट थी उस जॉब की, उसने उस हिसाब से ना किया हो तो आउटपुट नहीं आया। तो क्या करोगे, आपका हो सकता है किसी से आपके जो आपके बहुत नजदीक हो उससे आपके इस सप्ताह संबंध समाप्त भी हो सकते हैं। पर एक भी बात है, मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक एम्प्लॉय था जिसके ऊपर आपने भरोसा किया, मैनेजर था, जीएम था, जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे थे और उसने आपको वो भरोसा तोड़ दिया, उसने वैसे काम नहीं किया जिसके कारण आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले। आपने एनालिसिस किए, पूरा अपना रिसर्च किया उसके ऊपर कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, आपको पता चल गया, पिन पॉइंट हो गया कि ये, आपने उसको निकाल दिया। अब हम मान लो आपने अपने मैनेजर को निकाल दिया, जीएम को निकाल दिया, सुपरवाइजर को निकाल दिया, तो क्या वो रिप्लेस नहीं करोगे? अच्छी बात ये होती दिखाई दे रही है कि जो रिप्लेस है वो उससे अच्छा होगा, ये कार्ड आपको बता रहा है। पर इसकी ये एक मैंने एग्जांपल दिया आपको प्रोफेशनल के, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आपके किसी अपने के साथ संबंध किसी न किसी रूप में समाप्त हो जाए। ठीक है, अब बात करें अगर वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके मेरे ख्याल अगेन चौथा पांचवा कार्ड आ रहा है जिसमें यही आ रहा है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप हेल्थ का ख्याल रखोगे तो ठीक रह जाओगे, नहीं तो नहीं। यानी कि काम आपको एक्सेस करना है, ऐसा सीजन चल रहा है, अपने कमिटमेंट पूरे करने हैं, जो कुछ भी करना है, पर उसके साथ साथ सेहत का ख्याल रखना है। कार्ड क्लियरली आपको मेंशन कर रहा है कि आपको वही मिलने वाला है जो आप करने वाले हो, और इस सप्ताह मिलने वाला है। यानी कि अगर आप अपने डाइट पे ध्यान नहीं रखोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, काम ज़्यादा बढ़ गया कोई बात नहीं, 1 घंटा एक्सरसाइज करते थे, आधा घंटा कर लो, 15 मिनट कर लो, करो जरूर, ब्रेक मत देना, नहीं तो आगे जाके समस्या हो सकती है। तो ये था वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए लकी कलर है व्हाइट, सफ़ेद। आप कुछ अगर नया खरीदने जा रहे हैं तो आप सफ़ेद खरीद लीजिएगा, अच्छा रहेगा। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, व्हाइट कलर का पहन के जाएंगे, इंपॉर्टेंट मीटिंग सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द चैरियट, 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। लीब्रा राशि वालों के लिए शुरू करें अगर हम लोग करियर की बात, तो करियर के लिए कई चीज़ें इसमें आ रही हैं। एक तो इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होता दिखाई दे रहा है आपका, कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस आप मेंटेन ना कर पा रहे हो, ये भी एक हो सकता है। अगर मैं अभी इस सप्ताह का एक्सेप्शन ले लूँ तो यह अधिकतर के साथ इस समय होगा कि वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क, एक्सेसिव डिमांड। ठीक है, जब डिमांड है तो उतना सप्लाई करना ही करना है, तो उसमें आप ज़्यादा जूझ रहे होंगे। पर ये कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है यू आर गवर्न्ड बाय समवन एल्स इज टेकिंग डिसीजन फॉर यू, समवन एल्स इज जस्ट मतलब गाइडिंग तो नहीं कह सकते यहाँ पर, कि वो जैसा चाह रहा है आपको चला रहा है। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपना रिमोट जो है किसी को दूसरे को हाथ में मत दो कि वो चाहे जैसे आपको चलाए, है ना, अपना रिमोट अपने हाथ में। हाँ यस, कमिटमेंट अलग चीज़ है, आपका इन्वॉल्वमेंट अलग चीज़ है, डेडिकेशन अलग चीज़ है, लॉयल्टी अलग चीज़ है, वो सब चीज़ें हैं, पर रिमोट अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि जब जो जैसा आपको यूज़ कर ले, ऐसा होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। तो इस रीडिंग का यही आपको हमेशा, मैं सबको बोलता हूँ, यही फायदा लेना है कि अगर ऐसा होने की संभावना है तो प्रिकॉशन ले लेता हूँ ना मैं, कि मेरे साथ कोई ऐसा ना कर पाए, मेरे को कोई मिसयूज ना कर पाए, मेरा अननेसेसरी उपयोग कोई ना कर पाए बिना मेरी रजामंदी के। राइट, तो ध्यान दीजिएगा। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो अगेन रिलेशनशिप में भी शायद इसका जो अभी आपको आपका करियर का कार्ड बताया, कहीं ना कहीं उसकी शेडो इस पे आती दिखाई दे रही है। आपका हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, दिल टूटना, वो वाली घटना हो सकती है। कोई आपको छोड़ सकता है, कोई डिच कर सकता है, कोई आपका अपना दोस्त या सहेली किसी दूसरे के पास चला गया तो आपका दिल टूट सकता है। इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कोई आपका बहुत अच्छा कर्मचारी है, उसको कहीं और अच्छा ऑफर मिल गया, उसने बिना बताए ज़्यादा नोटिस दिया आपको चला गया, तो आपको क्या लग सकता है कि यार सब बेकार की चीज़ें हैं, किसी के साथ कितना भी करो
वो सब बेकार हो जाता है, रिस्पॉन्स कोई वैसा नहीं देता। तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं उनको भी आप इग्नोर कर सकते हो। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि नहीं, जो आपके पास अभी है, जो आपका एक्चुअल पूंजी है, ये एक्चुअल पूंजी है आपकी, उसको आप संजो के रखो, उसको मत खोने दो, और जो चला गया उसे भूल जाओ, है ना। वो आपके लिए था ही नहीं या थी ही नहीं, उसको दिल पे मत लो, दिल पे ले लोगे तो दिक्कत आ सकती है आपकी आगे। क्योंकि आपका अगर मैं हेल्थ वाला कार्ड देख रहा हूँ तो वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए कैसे चीज़ें लिंक होती हैं, आपके एक कार्ड से दूसरा, दूसरे से तीसरा लिंक बन रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दिस वीक एटलीस्ट। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बात ये आ रही है कि आपका जो सेहत को लेके है कि कुछ चीज़ें, एक तो आप बंधन महसूस कर सकते हो, कुछ चीज़ों में बंधे हुए। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप उससे बंधे हुए थे, उसने आपको छोड़ दिया, अब आप दुनिया को छोड़े चले जा रहे हो, आप वर्क प्लेस को छोड़ रहे हो, आप घर को छोड़ रहे हो, तो ये बंधन ही तो हुआ ना उसके प्रति, वो आपको तोड़ना होगा, ठीक है। दूसरा ये भी आपका सेहत को लेके आ रहा है कि कुछ एडिक्शंस आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। वो एडिक्शन कुछ मान लो कि अल्कोहल का ज़्यादा सेवन हो सकता है, स्मोकिंग ज़्यादा हो सकती है, ड्रग्स वगैरह हो सकता है। ये तो वो चीज़ें जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं हमें पता ही नहीं चलता, जैसे एंगर, हम खूब कंज्यूम करते हैं, अक्सर कंज्यूम करते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी सेहत क्यों खराब हो रही है। अरे भाई, एंगर, जेलसी, हेटर्ड, ये तो पॉइजन है ना। अगर हम इन पॉइजन को कंज्यूम करेंगे तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड हेल्थ। चाहे जितनी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, अगर ये तीनों पॉइजन में से कोई सा भी एक पॉइजन आप इनहेल कर रहे हो तो आपकी सेहत तो गई। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उनसे बचो, इन चीजों को छोड़ दो। ये कार्ड आपको उसको छोड़ने के लिए कह रहा है, बहुत क्लियर है कि आप उस बंधन में बंधे हुए हो, प्लीज उसको छोड़ दो, उनको तोड़ दो, उससे बाहर निकलो एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। तो ये था लिब्रा राशि का इस सप्ताह का कार्ड। आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है पर्पल। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं, पर्पल खरीदिएगा, अच्छा रहेगा। कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, डेट पे जा रहे हैं, पर्पल पहन के जाइएगा, आपके लिए सफल मीटिंग रहने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द सन। अच्छे कार्ड है वृश्चिक राशि के लिए, पर कुछ गाइडेंस के साथ, राइट। तो करियर के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड की गाइडेंस है कि भाई आप अच्छे मेहनती हो, आपका काम अच्छा चल रहा है, पर वो जो एक आपने अंदर हैबिट डाली हुई है ना कि बार बार चीज़ों को एसेस करने की, है ना। जैसे मान लो कि अभी सीजन चल रहा है, तो बार बार आप ये देखें कि साहब मेरी कितनी सेल हो गई, कितनी सेल हो गई, कितनी सेल हो गई। अरे सेल करते चलो ना, आपने जो टारगेट हुआ था टारगेट मीट आउट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर अगर आप बार बार उस चीज को एसेस करोगे, अपने स्टाफ को लगाओगे, देखो यार कितनी सेल हो गई, कितने टीवी निकल गए, कितना सोना बिक गया, कितने बर्तन बिक गए, कितने कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कुछ भी वॉट एवर भी जिसमें आप डील कर रहे हो, बार बार एसेस करने में आपकी एनर्जी जा रही है, उस बंदे की एनर्जी जाएगी जिसको आप लगा रहे हो, और उसका कोई आउटपुट नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपको एनर्जी लगानी है तो ये देख सकते हो कि कितना स्टॉक बच गया प्रेजेंट ट्रेंड के हिसाब से, क्या मेरे को और प्रोक्योर करने की जरूरत है, ये तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। पर आप ये देखो कि अब कितना बिक गया, उसको देख देख के खुश होते रहो, या उतनी नहीं बिक्री जितनी आप जा रहे हो तो गमगीन होते रहो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर जॉब, फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, फोकस ऑन योर सेल, फोकस ऑन योर मार्केटिंग। किस तरीके से करें कि आपको मैक्सिमम मिले। आउटपुट को अभी देखना बंद करो, नहीं तो आपको मालूम पड़ा कि सारा टाइम उसी में बीत जाएगा तो एक्चुअल आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो अच्छा कार्ड है, एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो आप, कुछ ना कुछ घर में खुशी आती दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो सकता है आपके घर में किसी का, अगर आप मैरिजेबल एज के हो या आपके घर में बेटा बेटी कोई मैरिजेबल एज का है तो रिश्ता पक्का हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका कहीं पर एम्प्लॉयमेंट हो जाए, एक वो रिश्ता बन सकता है, ठीक है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, वो इस सप्ताह पार्टनरशिप आपकी मैच्योर हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं कुछ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे जिसको आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करना चाहोगे।
अब अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थैंक्स गॉड पहली बार इतना अच्छा कार्ड आ रहा है आज की उसमें। तो सबके लिए बहुत प्रिकॉशन था कि टेक केयर टेक केयर टेक केयर, आपके लिए निकल के आ रहा है कि आपका इस सप्ताह बहुत अच्छा हेल्थ जाती दिखाई दे रही है। बट दैट डजंट मीन कि आप अपने केयर करना बंद कर दीजिए कि वाह मेरी तो अच्छी सेहत है, कार्ड में निकला है, अच्छी रहेगी। पर जो एक नॉर्मल प्रिकॉशन है वो लेने की ज़रूरत है। प्लस आपके घर में छोटा बेबी आ सकता है, अगर आप मदर रूट फादर रूट की उम्मीद कर रहे हैं, सप्ताह हो सकता है काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेके वो छोटा बेबी आपके घर में आएगा, जो नया मेहमान जुड़ेगा। हेल्थ को लेके अगर आप बात करें, जैसे दोनों की हेल्थ भी आगे अच्छी रहने वाली है, ऐसा कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो ये था स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। तो आपके लिए इस सप्ताह का लकी कलर है पिंक। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो पिंक ले सकते हैं, गुलाबी ले सकते हैं सॉरी, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पिंक कलर का पहन के जाइए। पिंक अगर नहीं है तो पिंक हैंकी लेके जाएंगे, वो भी आपके लिए चलेगा। तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर धनु राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। और पर्टिकुलरली बात करूं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो अपने स्किल पे काम करते हैं। यानी कि एक तो होता है ना, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, मोनोटोनस जॉब है जहाँ पर उनको स्किल की ज़रूरत नहीं है, मान लो कि चक्का ही चला रहे से, है ना, की पंचिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना, रूटीन वर्क है, उसमें कोई उनका स्किल यूज ही हो रहा है। ऐसा जैसे कि ना प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉय टाइप के जो होते हैं, जिनको अपना हर बार स्किल यूज करना होता है। आर्टिजन जो होते हैं, यानी कि जैसे आपका अपना ब्यूटी पार्लर अगर आप खुद चला रहे हैं, ठीक है, आप गोल्ड स्मिथ हैं, खुद आप बनाते हैं, सेलिंग नहीं, सेलिंग में आपका कोई स्किल नहीं है, उसका सेलिंग स्किल होती है पर उस काम को अंजाम देने में आपका स्किल नहीं। और हाँ, अगर आप इसको यूज लें कि सेलिंग स्किल, यस, आप इसे भी कह सकते हैं कि अगर आप उसको एक स्किल के रूप में यूज करते हैं तो आपको फायदा देगा, ठीक है। रूटीन में यूज कर रहे तो नहीं, पर यहाँ पर जहां पर वो कोई भी एक्टिविटी आपकी स्किल से रिलेटेड हो जाएगी, आपकी कोर वैल्यू से, कोर स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो जाएगी, वो आपको इस सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है। ये उनके लिए बहुत प्रोग्रेस का है जो अपने स्किल से काम करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बार बार ये चीज आ रही है कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह काफी अच्छी आपको ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। अब अगर बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए रिलेशन की, तो रिलेशनशिप का भी अच्छा कार्ड है। आपका इस सप्ताह कोई ना कोई रोमांटिक, कोई लव रिलेशन शुरू हो सकता है, कुछ पुराने रिलेशन प्रगाढ़ हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके साथ कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ सकता है जिससे आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको एक ऐसा ही चाहिए, ठीक है। अभी हम लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ पर केवल रोमांटिक रिलेशन या लव रिलेशन की बात है। आप उसकी उम्मीद कर रहे थे, ऐसी आपकी इच्छा थी और वो इस सप्ताह पूरी होती दिखाई दे रही है। ये प्रोफेशनल में कन्वर्ट होगी, ये अभी कहना मुश्किल है, पर यस, आप इस रिलेशन को एंजॉय करोगे। बात करें अगर सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी आपका अच्छा कार्ड है। कुल मिला के आपके तीनों अच्छे कार्ड आ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीजें नई पैदा हो सकती हैं, तो ये दुधारी तलवार टाइप की है। आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, ठीक है, एक थोड़ा सा जो डाउनफॉल चल रहा था वो इम्प्रूव हो सकता है। दूसरा, कोई नई बीमारी भी आ सकती है। तो दोनों चीजों में कुछ ना कुछ आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, या तो अच्छी हेल्थ की या खराब हेल्थ की। तो खराब हेल्थ की बढ़ोतरी ना हो, कोई नई बीमारी ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल कुछ हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा रूटीन अलग हो सकता है, हमारे जो एक्सरसाइज का टाइमिंग है वो हो सकता है हम इग्नोर कर दें, कट कर दें, सबसे पहले वही तो कट करते हैं। तो वो हो सकता है उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स आ जाए, अदरवाइज सब कुछ अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट सैगिटेरियस। और सैगिटेरियस के लिए लकी कलर है रेड, लाल। अगर आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो लाल रंग का खरीदेगा। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, लाल रंग का पहन के जाइएगा, मीटिंग सक्सेसफुल होने की पूरी उम्मीद है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए लेता हूं।
जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है और ये कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा है जो कहीं ना कहीं किसी रूप में ओवरसीज कनेक्शन ढूंढ रहे थे, राइट। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूं उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सप्ताह है जो बाहर पढ़ने जाना चाह रहे थे, तो उनका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो आता दिखाई दे रहा है, उनका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में होता दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने अप्लाई किया था, सॉरी वर्क वीज़ा भी आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका बाहर से कुछ कनेक्शन इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। प्लस ये भी संभावना है कि आप एक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप एक और काम करना चाहते हैं, तो वो नया काम भी इस सप्ताह आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने क्लाइंट जो है ढूंढ रहे हैं कि ओवरसीज क्लाइंट से आपका कनेक्शन बने, तो वो भी इस सप्ताह पॉसिबल है। तो कुल मिला के अगर मकर राशि वालों के लिए करियर की बात करें, करियर उनका नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता दिखाई दे रहा है, वो वैसी अपॉर्चुनिटीज जिसकी वो इंतजार कर रहे थे, जिसकी उन्होंने तैयारी की थी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एडिशनल आपके साथ इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और अपने पूरे यूट्यूब को परिवार को बताइएगा जरूर। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके भाई थोड़ा सा आप सजग रहिएगा, क्योंकि जो आपका एग्रेसिवनेस है ना, जो गुस्सापन है, एक तो वो आपके रिलेशंस को खराब कर सकता है। दूसरा यह है कि एक आपका है कि आप बहुत ज़्यादा आतुर हो जाते हैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। जैसे कोई आपका नया दोस्त बना, कोई नई सहेली बनी, तो आप आतुर हो जाओगे कि अब यही मेरी सबसे अच्छी सहेली है, यही सबसे अच्छा दोस्त बनना है, कुछ भी इस तरीके का। तो एक वो जो तुरंत उसको चीज़ को हासिल करना चाहते हो, ये इन प्रकार है, यानी कि किसी भी तरीके से वो आपका एटीट्यूड आपको नुकसानदायक हो सकता है। ये एटीट्यूड आपको बदलना होगा। ये जो तुरंत चीज मेरे को तुरंत हर हालत में मिल जाए, ये आपके रिलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, इसको आपको चेंज करना होगा। अब अगर बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कुछ उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो जो आज की डेट में ज़रूरी नहीं है या उतनी इफेक्टिव नहीं रह गई है, ठीक है। तो अपना माइंड सेट, आपको एटीट्यूड आपको चेंज करना होगा अपनी सेहत को लेके। कुछ चीज़ें जो पहले हम लोग बहुत अच्छे से खा लेते थे, आज हम उतने अच्छे से नहीं खा पाते हैं। कारण सिर्फ ये है कि पहले हम लोगों की एक्सरसाइज या वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। आज हम सब लोग कमरे में सिमट के रह गए हैं। कमरे से निकले एसी कार में बैठे, एसी कार से निकले एसी मॉल में पहुंच गए, एसी मॉल से निकले फिर एसी कॉल, फिर एसी कार से एसी घर। तो हमारा शरीर काम कहाँ कर पा रहा है, वॉक कहाँ कर पा रहा है, एक्सरसाइज कहाँ कर पा रहा है ना। तो आपके लिए यह है कि वो जो एक पकड़ के चल रहे ना, नहीं भैया हम तो ऐसे ही, हम चेंज नहीं होने वाले हैं, तो अगर आप उसको वैसे ही करते रहोगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपना वे ऑफ थिंकिंग, जो एटीट्यूड पैटर्न, वो आपको चेंज करना होगा, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अदरवाइज और हो सकता है आप चेक करिएगा कि अगर इस तरीके की बातें हो रही तो कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा आपको इस समय। अगर ऐसा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर कि यस लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। केवल आपने यस लिख दिया मकर राशि वालों ने, जिसने भी यस लिखा तो समझ जाऊंगा कॉन्स्टिपेशन है, और उसका रीजन आपको बता दिया कि आप चीजों को पकड़ के चल रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न मकर राशि। और मकर राशि वालों के लिए सप्ताह का लकी कलर है ब्लू, यानी कि नीला। आपको नया खरीदने जा रहे हैं तो नीला खरीद सकते हैं। कहीं पर मीटिंग में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में, डेट पे, इंटरव्यू पे, नीला किसी भी शेड का नीला रंग पहन के जाएंगे अच्छा रहेगा। इवन नीला हैंकी लेके जाएंगे वो भी अच्छा रहेगा। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। ये अच्छा कार्ड खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ज़्यादा अच्छा है, जो आजकल काफ़ी बढ़ भी रही है ना। आपका जो एक तरीका है कि आप अपने घर पे और ऑफिस में बहुत अच्छा सा तालमेल बिठा लेते हैं,
आप क्योंकि वर्कहॉलिक भी ज़्यादा है, नॉलेज भी है, आपका एटीट्यूड भी है, आप अपने काम के प्रति सिंसियर भी है, तो आपका वर्क प्लेस में बहुत लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आप उनको गाइड करो, उनको बताओ कि कैसे आगे बढ़े। तो इस सप्ताह भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ लोग जुड़ेंगे, झुकाव होगा कि प्लीज़, और ये जो फीमेल है उनके लिए बहुत ज़्यादा सही बैठता दिखाई दे रहा है कि प्लीज़ मैम मेरे को बताइए, मेरे को गाइड करिए, मेरे को हेल्प करिए, ऐसा बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। आप अगर कहीं स्टक हो रहे हैं तो कोई ना कोई आपका घर का जो फीमेल मेंबर है, बड़ा मदर टाइप का, नानी, दादी, भाभी, बड़ी बहन, कोई ना कोई आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकती है आपको उस स्थिति से निकलने के लिए। तो अच्छा कार्ड है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। आपका अपना रिकॉग्निशन और बढ़ता दिखाई दे रहा है इफ़ यू आर अ एंटरप्रेन्योर और वर्किंग वुमेन। अब अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग दोस्त हैं, एग्जिस्टिंग सहेलियां हैं जो मिलने वाले हैं, वो के साथ साथ नए कुछ लोग भी आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, नए क्लाइंट, नए कस्टमर आपके साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के आपके साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, आपका स्ट्रॉन्ग नेचर बता रहा है कि आप क्योंकि अच्छे हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना भी ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ को लेके, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो बी केयरफुल, एक्सीडेंट हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट आपकी गलती से हो, दूसरे की गलती से भी हो सकता है, तो आप अपने प्रिकॉशन लेके चलो। ठीक है। हो सकता है कोई बीमारी के कारण छोटी मोटी चोट वोट भी लग जाए एक्सीडेंट में, तो हॉस्पिटल जाने के भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर डरने से ज़्यादा ज़रूरत ये है कि अगर ऐसा होना तो मैं प्रिकॉशन लेके चलूँ। आप चाहे 2 व्हीलर चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, या सड़क पे पैदल जा रहे हो, भाई प्रिकॉशन लेके चलो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब आप प्रिकॉशन लेके चलोगे तो इसकी संभावना नेग्लिजिबल हो जाएगी, राइट। तो ये गाइडेंस होती है, इसीलिए ये कार्ड निकाले जाते हैं, इसीलिए गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस, कि ऐसे होने की संभावना, भाई प्रिकॉशन ले लो, बच जाओगे, राइट। तो ये था एक्वेरियस राशि वालों के लिए। और इनके लिए लकी कलर है व्हाइट। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं इस सप्ताह तो सफ़ेद खरीदेगा। कहीं पर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, तो सफ़ेद पहन के जाइएगा, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड यानी कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। पाइसेस राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि हर सप्ताह हमें हर अच्छी सूचना मिले, कोई हमारी ग्रोथ होती हो ऐसा नहीं है, पर अगर हमारे कोई ऐसा भी बता देना कि जो हम कहाँ कमी चल रही है हमारी, हम उन कमियों को दूर करें तो ग्रोथ हमारी होने लग जाएगी ना। तो इसी तरीके से ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है पाइसेस मीन राशि वालों को कि आपका कुछ करियर में रुकाव आया हुआ है, रुका हुआ है, वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है जैसा आप चाह रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को जो है ऐसा यूज़ करो जिसकी आज की डेट में ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर बहुत एक एग्जांपल दूँ एक सा कि टाइप करना है, तो पुराने टाइपराइटर पे कौन टाइप करेगा, उसमें तो स्पीड भी पूरी नहीं आती, फिर उसको कहीं एरर हो गया तो वो वाइटनर लगा के करो, फिर प्रिंट आउट लो। आपने क्या किया, लैपटॉप या कंप्यूटर पे टाइप किया, जो उसमें एडिटिंग है कर ली, और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट ले लिया, काम भी बचा, समय भी बचा, मेहनत भी बची, है ना। तो कार्ड आपको बता रहे कि करियर में आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो ऑब्सोलेट है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने विचारों को आपको मतलब वो जो रोका हुआ आपने चीज़ों से बाहर निकलना होगा। मैं ऐसे ही करूँगा या करूँगी ऐसा नहीं चलेगा, आप उसको चेंज करना होगा। और खासकर तब अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, आप नहीं चाहते प्रोग्रेस, आप चाह रहे हो कि सांसें चल रही है, ज़िंदगी है, ठीक है, 2 पैसे कमा रहा हूँ, इट्स ओके, इट इज़ योर लाइफ। पर अगर कहीं पे भी ये मन में है कि नहीं मेरे को ग्रोथ चाहिए और क्यों नहीं हो रही है, रीज़न आपको बता दिया। कुछ नेगेटिविटी भी है आपके अंदर, आपको उसको भी छोड़ना होगा। कुछ नेगेटिव विचार भी है आपके अंदर, उसको आपको छोड़ना होगा। आप कह रहे होगे कि सर इस बार तो आप हमारे लिए सब गलत बता रहे हो। गलत इन द सेंस कि आपके लिए कितना अच्छा गाइडेंस है। आप ये देखिए कि पॉजिटिविटी है आपके लिए कि अगर आप ऐसा कर लो कि आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी जो रुकी हुई है। टेक इन दैट वे। अब अगर बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए,
रिलेशनशिप की तो देखिए दोनों कार्ड में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटी आ रही है कि रिलेशनशिप में भी आप में बहुत ज़्यादा ईमानदारी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो आपके साथ कोई ऐसा करेगा कि जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त आपकी सहेली हो वो आप किसी दूसरे के साथ चले जाए, या आपने किसी के साथ किया, किसी का कोई हक है आपने मार दिया। कुछ ना कुछ रिलेशन में ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, जहां पर आपके रिलेशन खराब हो जाए, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन हो प्रोफेशनल रिलेशन हो। तो अगेन कार्ड की गाइडेंस है, प्लीज डोंट डू। गलत तरीके से अपनाए गए या एक्वायर किए गए रिलेशन कभी भी नहीं चलते हैं, वो हमेशा टेम्परेरी होते हैं और फिर जब वो दूर होंगे फिर आपको दुख होगा, तो ये आपको नहीं करना। बात करें अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अच्छा कार्ड है ये आपका मेरिकल। 12 राशियों में पहला ऐसा कार्ड है कि पहले 2 कार्ड बहुत अच्छे नहीं रहे, तीसरा कार्ड अच्छा है, नहीं तो पहला दूसरा तीसरा एक सीक्वेंस आ रही थी इस बार तो सभी कार्ड्स की। सेहत को लेके काफ़ी अच्छा कार्ड है, सेहत को लेके कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप रेगुलर अपनी जो एक्सरसाइज करते हो उस पर ध्यान देते रहो, डाइट कंट्रोल पे ध्यान देते रहो। फेस्टिवल सीजन है पर थोड़ा सा अगर डाइट पे कंट्रोल कर लोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ये था पाइसेस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो हरा खरीदिए, कहीं पर किसी से मिलने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, इंटरव्यू जा रहे हैं तो हरा पहन के जाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो आपके लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल, जो कि पूरा खुशियों से भरा हुआ और त्योहारों से भरा हुआ है। आपके लिए माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करें, आपके जितने भी विघ्न है विघ्नहर्ता हर दें, खूब प्रॉस्पेरिटी हो आपके घर में, खुशियां बनी रहे, मेरी यही शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।